हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग ये देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे मल्टी स्टार्टिंग थ्रेड की। ये जो मल्टी स्टार्टिंग थ्रेड का मतलब है ना, कि ज़्यादातर हम लोग सिंगल स्टार्ट थ्रेड बनाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग किसी कंपोनेंट में डबल स्टार्ट थ्रेड भी बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, तो इसमें डबल स्टार्ट थ्रेड है, दो जगह से चूड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्टार्ट थ्रेड। और कुछ ऐसी भी होती है जिसमें तीन जगह से स्टार्ट होता है। तो ये दो जगह से था, ये तीन जगह से है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री स्टार्ट थ्रेड। ये थ्रेड का नाम हो गया थ्री स्टार्ट थ्रेड। इसमें तीन जगह से स्टार्ट होती है। और ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें चार जगह से है 90 डिग्री पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्टार्ट थ्रेड। फोर स्टार्ट थ्रेड। तो ये बनाने के लिए ना, आपको तरीका सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाती है। तो उसको समझने के लिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट या फोर्थ स्टार्ट थ्रेड क्या होती है। बड़ा ही सिंपल है। तो अभी हम लोग ये थ्रेड के बारे में जैसा जानते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मेजर डाया। उसके बाद आपको चाहिए माइनर डाया, ठीक है ना। तो मेजर डाया, माइनर डाया, उसके अलावा आपको इस थ्रेड की डेप्थ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो थ्रेड की डेप्थ का फार्मूला आपको पता है। और उसके अलावा आपको चाहिए थ्रेड की पिच। तो ज़्यादातर पिच तो दिया ही रहता है। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि मेजर डाया कितना दिया है, M30 है, तो 30 जो है वो मेजर डाया हो गया। और माइनर डाया निकालना है, उसके लिए आपको पहले डेप्थ पता होना चाहिए। तो डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे, और डेप्थ निकालने के लिए पिच की ज़रूरत है। तो पिच तो आपका दिया है 3 mm, दिख रहा है ना, जैसा ड्राइंग में मैंने दिखाया है। तो दोस्तों, क्या होता है, जब आप डेप्थ कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन रहता है। कुछ मशीनों में आप देखेंगे या कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको 0.61 ले लेते हैं डेप्थ ना, 0.61, 62, 63, 64 भी लेते हैं, और उसमें पिच का गुणा कर देते हैं, तो ये डेप्थ निकल जाती है। और जब ये डेप्थ निकल जाती है, तो इसका हम लोग डबल करके मेजर डाया में से घटा देते हैं। कई जगह मैंने देखा है ना, थ्रेड को कैलकुलेट करने के लिए 0.8 इंटू पिच भी लेते हैं, 8-9 इंटू पिच लेते हैं। तो आपको दोस्तों इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे। आप सिंपल 6-1 है ना, आप 6-3 या 6-4 ले लें। और बाकी तो जब हम लोग इस चूड़ी को बनाते हैं ना, तो आप गेज क्वालिफाई कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग इसमें ऑफसेट से भी साइज़ को प्लस माइनस कर देते हैं। तो आप 0.63 इंटू पिच लेके इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 63 इंटू 3 ले लेंगे, तो ये इसमें इसका गुणा कर लीजिए, 3 तिली के 9 और 6 3 18, 1.89 हो गया ना, 18। तो दशमलव लगा दिया, तो ये 1.89 जो है, ये इसकी डेप्थ हो गई, 1.89। तो अब क्या करेंगे कि ये एक तरफ से होती है, तो अब हमें माइनर डाया निकालना है, तो इसका डबल कर देंगे, और डबल करके हम लोग इसमें से घटा देते हैं। तो माइनर डाया आपको पता है कि माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया। मेजर डाया आपका 30 दिया हुआ है, -2 इंटू थ्रेड डेप्थ। तो अब थ्रेड डेप्थ आपका 1.89 है। अब इसमें से इसको हम लोग हटा देंगे, तो आप कैलकुलेटर, तो अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.89 इंटू 2 -30। तो ये जो डाया आएगा ना, ये आ जाएगा आपका
26.22। तो ये आपको माइनर डाया भी 26.22 मिल गया। तो अब हमें जो ज़रूरत है, एक तो आपको माइनर डाया की ये साइड में मैं नोट कर लेता हूं। माइनर डाया मिल गया 26.22 और पिच तो आपको दिया ही है। तो अब जब हम लोग इसका बनाएंगे ना प्रोग्राम, तो अब ये समझना है कि प्रोग्राम बनाने के टाइम आपको किस तरीके की टेक्निक यूज करना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप डबल स्टार्ट थ्रेड बनाएंगे ना, डबल स्टार्ट, तो इसमें क्या करना है कि हम लोग लीड यूज करते हैं और ये पिच का डबल होता है। डबल स्टार्ट में जो लीड होगी वो पिच हमारा 3 है, तो लीड क्या हो गई 6 हो गई। सिंपल। अब इसमें जो हम लोग फीड यूज करेंगे वो 6 mm की करेंगे, और अगर यही 3 स्टार्ट होता तो 3 स्टार्ट में क्या करना आपको कि 3 स्टार्ट में जो लीड होगी वो 3 इंटू पिच कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। 4 स्टार्ट में आपका 4 स्टार्ट की थ्रेड अगर रहेगी तो 4 स्टार्ट में आपका जो लीड रखेंगे वो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो इसमें फीड डबल स्टार्ट में फीड 6 रखेंगे, इसमें 9 रखेंगे और इसमें 12 रखेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये जब हम बनाएंगे इसमें डबल स्टार्ट, तो इसमें हम लोग जो लीड रहेगी वो 6 की हो जाएगी, यहाँ पे जो लीड आएगी ये 9 की, और यहाँ पे जो लीड आएगी ये रखेंगे हम लोग 12 का। एक तो ये समझ लेना है। क्लियर है? ये डबल स्टार्ट में डबल कर देंगे, ट्रिपल में ट्रिपल और 4 में 4 का गुणा कर देंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज जो समझनी है, ये तो लीड हम लोग समझ लिए। अब आपको क्या समझना है कि हम लोग डबल स्टार्ट में ना 2 थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे हम लोग किसी भी G76 से मान लीजिए बना रहे हैं, तो ये बना दिया है। तो एक बार ये G76 बना दिया, फिर सेम दोबारा इसमें G76 का ही प्रोग्राम बनेगा। बीच में यहाँ पे Z की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे Z रहेगा, यहाँ पे Z की वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ये डबल स्टार्ट बन जाएगा। 3 बार अगर आपको 3 स्टार्ट बनानी है तो ये 1 2 आप समझिए कि यहाँ पे फिर से G76 लिखा जाएगा इसका प्रोग्राम। ये सब में एक ही रहने वाला, ये प्रोग्राम जो है ना ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो Z की वैल्यू है ना ये चेंज करनी है बस, और प्रोग्राम जो है वो आपका वही रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि डबल स्टार्ट में आपको 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग फीड यूज करेंगे ना वो 6 यूज करेंगे, और यहाँ पे भी फीड 6 यूज कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो 2 स्टार्ट में तो बस 2 बार बनाइए, ये बन जाएगा। Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर ये 3 स्टार्ट बनानी है तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे भी 9 रखेंगे, और यहाँ पे भी जो फीड आएगी वो 9 रखेंगे। 3 टाइम्स यूज होगा, तो यहाँ पे Z की वैल्यू उसी हिसाब से आपको रखनी रहेगी। 4 स्टार्ट में ये 4, ये 12 12 रख देंगे, और 4 बार ये यूज होगा, 1 2 3 4। अब समझिए, जैसे मैं सेकेंड डबल स्टार्ट का एक आपको बताता हूं तो कैसे हम लोग यूज करेंगे। चलिए, अब अगर इसको हम लोग बनाते हैं ना डबल स्टार्ट थ्रेड, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम लिख दें O0020। उसके बाद यहाँ पे N1, फिर G28 U0 W0
फिर यहाँ पे T0303 लिख दिया मैंने, ये 3 नंबर का टूल हो गया। अब इसको रोटेट करा लेंगे। G97S मान लीजिए मैंने इसको 600 पे रोटेट करा लेता हूँ, और M04। फिर इसमें दोस्तों आप एक तो सेफ्टी का ब्लॉक डालिए, X100 Z50 और G0X। अब अगर ये 30 है तो हम लोग इसको 32 पे खड़ा कर लिया, और Z में सपोज करिए हम लोग 2 mm पे खड़ा कर लेते हो। तो पहला Z हम 2 से ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है, M08। अब यहाँ पे G76 से भी यूज कर सकते हैं, और आप G78 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो कलाकारी है ना वो इस Z की वैल्यू की है और लीड की, जैसा मैंने आपको बताया। तो G76 में आपको ध्यान होगा कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे P, मान लीजिए 0060, यहाँ पे चेम्फर लेते हैं ना, चेम्फर भी हमें कुछ नहीं लेना, 0060। ये डिटेल मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप एक बार देखिएगा। Q यहाँ पे है आपका मिनिमम डेप्थ ऑफ कट, आप जितना रखना चाहें वो रख लें, और R जो है ये फिनिश कट है, आपने ऐसा ले लिया। और फिर यहाँ पे लिखेंगे G76X आपको आना है, माइनर डाया जो है 26.22, ठीक है। और आपको Z में कितना आना है ये आपको यहाँ पे दर्शा देना है कि अगर मान लीजिए कि ये Z में मुझे 40 mm आना है, तो आप यहाँ पे Z-40 लिखेंगे, Z-40। P यहाँ पे आपका थ्रेड डेप्थ होता है माइक्रोन में, तो हम लोगों ने निकाला था 1.89। तो अगर इसको वैसे माइक्रोन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1890। ये कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा, जो थ्रेड डेप्थ है वो यही है, मुझे याद है। तो ये थ्रेड की डेप्थ हो गई। अब यहाँ पे फर्स्ट कट आपको कितने का लेना है, सपोज करिए मैं यहाँ पे रेडियली 200 लिख दिया, तो पहला कट 0.4 का हो गया। R जो है ये होता है कि आपको टेपर थ्रेड तो नहीं बनाना, अगर बनाना होगा तो हम लोग R का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और F जो है ये जैसा मैंने बताया डबल स्टार्ट है, तो L कितना रखेंगे 6। यहाँ पे 6.0। तो आप समझिए कि ये 32 से ये एक बार ये 6 mm का पिच बन गया, और बनने के बाद टूल कहाँ खड़ा है 32Z2 पे। तो अब मजे की जो बात है समझने वाली वो ये है कि ये जो हम लोग 6 कर रहे हैं ना, तो 6 क्या है कि ये mm पर रेगुलेशन है। आपका जो वर्क पीस है ना, जब वो एक चक्कर घूमता है, सपोज करिए हमारा ऐसा वर्क पीस है ना, और यहां से स्टार्ट हुआ, तो जब ये एक चक्कर कंप्लीट घूमेगा ना, तो टूल कितना आगे बढ़ जाएगा 6 mm। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब ये यहां से आधा चक्कर घूमे ना, तभी यहां टच हो जाए टूल। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चूंकि ये तो हम लोग बदल नहीं सकते, तो ये होता क्या है कि एक बार ये ना ऐसा कुछ 6 mm का लीड बन जाता है, और दोबारा इसी पे करते हैं तो 6 वाला जो लीड है ना ये वो 3 का बनने लग जाता है, समझ रहे हैं कुछ ऐसा। तो उसी के बीच में चूड़ी कट जाती है। अगर पहली बार ऐसा समझिए कि ये 6 mm पे बना है ऐसा चूड़ी, तो दोबारा उसी के अंदर बनता जाता है, तो ये जो डिफरेंसेस है वो 3 का हो जाता है। अब इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि अगर सपोज करिए यहाँ पे हम लोगों ने Z2 से चालू किया,
तो अब चूंकि ये लीड 6 mm है तो इसका आधा क्या होगा 3 mm, क्योंकि जब ये 3 डालेंगे ना तो ये 6 डालेंगे तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, और अगर 3 इसमें बढ़ा दें तो आधा राउंड और बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद में ये Z2 पे तो ये बन के खड़ा हो गया, मैं यहाँ पे ये लिख दिया G0 X32 ही रहने वाला है, और Z में पहले 2 था तो अब उसमें हम लोग 3 mm पिच जोड़ देंगे। तो Z की वैल्यू क्या हो गई, 2 पहले था और 3 जोड़ दें तो ये हो गई 5। ठीक है, और फिर सेम यही साइकिल जो है वही यहां पे फिर से आपको डाल देना है। सेम 0 0 6 0 Q50 R20, ये 20 पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि माइक्रोन्स में होता है ऐसा। और फिर G76 26.22 Z-40 P 1890 Q200 ये भी माइक्रोन में रहता है तो पॉइंट नहीं लगाएंगे। R00 और जो फीड रहेगी वो अभी भी 6 की ही रहने वाली है, तो ये 6 रहेगा ऐसा। अब अगर चूंकि केवल 2 स्टार्ट की बनानी है तो हमने ये Z5 लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि पहली बार में तो वो यहाँ टच होके चूड़ी काट रहा है, जब ये 5 हमने 3 और पीछे हटा दिया तो अब क्या हुआ कि ये यहाँ से 5 है ना, तो अभी 3 mm बढ़ गया, तो अब वो क्या है हाफ राउंड में आके यहाँ टच कर जाएगा, और फिर ये अब इसके 180 डिग्री पर से ये चूड़ी बनाने लगेगा। समझे? तो ये सिंपल है। अब ये इसके बाद समझिए कि आपको कुछ नहीं करना, यहां से G0 X200 Z100 M09 M01। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने अलग से कुछ नहीं किया, यहां पे Z2 पे खड़ा कर दिया, एक G76 का साइकिल डाल दिया, अब G78 भी डाल सकते हैं। दोबारा क्या किया, ये जो भी था Z में उसमें हम 5 mm पीछे ले लिए, 3 mm एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि फीड 6 की है तो एक चक्कर में वो 6 mm जा रहा था। अब हमने इसमें आधा चक्कर जोड़ दिया, समझिए पिच के बराबर, तो वो यहां के बजाय अब यहां टच हो जाएगा। क्लियर है ये? तो फिर से वो बना देगा, पहले 6 mm पे बनाया, फिर से समझ ले कि पहले ये ऐसे 6 mm पे बना दिया ऐसा। अब दोबारा क्या किया कि जब फिर से 6 कटा, अब ये इसके आधा चक्कर घूम गया तो ये कुछ ऐसा बना दिया, यहां से ऐसा इसके बीच में ये बना दिया। तो अब ये जो पिच होने लगेगी वो बनेगी 3 की, बट पहले 6 फिर दोबारा 6, तो ये पिच आपका बिल्कुल 3 mm का बन जाता है, बट डबल स्टार्ट होता है। उसमें क्या है कि जैसे कोई नट या बोल्ट चढ़ाएंगे तो यहां भी स्टार्टिंग मिल जाएगा और यहां भी स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो आपका ये डबल स्टार्ट थ्रेड या 2 मुंह वाली चूड़ी हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर है? अब सेम M30x3 की चूड़ी समझिए 3 स्टार्ट बनाना हो, तो 3 स्टार्ट में क्या बदलेगा कि 3 स्टार्ट में ना आपका ये पिच बदल जाएगा, लीड जो मैंने बताया अब इसमें 9 हो जाएगा। तो 9 होगा, तो अगर 3 स्टार्ट बनाना है तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहां पे भी 9 हो जाएगा, और फिर से आपको एक बार Z में और लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अलग अलग करनी पड़ेगी। ये Z की जो वैल्यू है वो थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये अब 180 पे है तब तो आप बिल्कुल इसका हाफ कर देते हैं, और अगर ये 360 पे है, 3 जगह है, 3 इक्वल पे है, तो समझिए कि 9 को हम लोग 3 में
बांट दें तो फिर क्या होगा कि इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूं, आप समझिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो Z की वैल्यू रहेगी वो 9 mm पिच के हिसाब से पहला तो 2 पे रहेगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये Z 5 हो जाएगा। और अब जो तीसरा Z आएगा ना उसमें फिर से 3 mm जोड़ेंगे, तो ये तो X32 और Z में जब 5 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम साइकिल फिर से यहाँ लिख देंगे G76 वाला, तो 9 है तो ये 3 बार लिखना पड़ेगा। तो G76 की दोनों लाइन ये सेम वही रहेगी, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, चूड़ी का साइज वही है, सिर्फ लीड बदल रहा है। और जब हम लोग 4 स्टार्ट बनाएंगे ना तो आपका ये 9 के जगह पे 12 हो जाएगा, जैसा मैंने शुरू में बताया था। और ये जो थ्रेडिंग साइकिल है वो 4 टाइम्स चलेगा, Z2 Z5 Z8 और 8 में फिर से Z3 जोड़ देंगे तो ये Z12 हो जाएगा। 8 3 11, 12 नहीं 11 हो जाएगा। और फिर से यही थ्रेडिंग साइकिल जो है वो चल जाएगा। तो समझें कि ये जितनी स्टार्ट बनानी है इसमें समझना सिर्फ यही है कि उसका लीड बढ़ता जाएगा। 2 स्टार्ट में डबल हो जाएगा, 3 स्टार्ट में ट्रिपल हो जाएगा और इसमें 4 गुना हो जाएगा। तो ये Z की वैल्यू आपको सिर्फ चेंज करनी है, पिच जोड़ते जाना है और बाकी प्रोग्राम जो है वो एज इट इज चलेगा। पहली बार आप इसको समझ रहे हैं, आप अच्छे से समझ लें। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, और नहीं तो आपको कोई कहीं बनाना है आप बनाएं और बहुत बढ़िया ये बन जाएगा। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स करें। धन्यवाद।